मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ। वह कहानी बहुत ही रहस्यमय है। कृपया कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता। उसका एक लड़का था। लड़का बहुत ही चंचल था। अब ब्राह्मण शिव मंदिर में पूजा पाठ नित्य दिन करता था और उसी से जो भी चढ़ावा आता था उसे अपना परिवरिश चलाता था। अब कुछ दिन बीतते बीतते बच्चा उसका सयाना हो गया। अब गरीबी उसके पास बहुत था। अब दोनों बाप बेटा सोचा कि क्यों ना दोनों कोई चलते हैं बाहर में, हम लोग काम धंधा करेंगे और कुछ पैसा होगा तो उसको घर भेजेंगे ताकि हम लोग को आर्थिक स्थिति सुधर सके। क्योंकि अब इस मंदिर में पूजा पाठ करने से कुछ हम लोग का और आगे के लिए हो नहीं रहा। तो दोनों बाप बेटा वहाँ से निकले तो रास्ता में जाते जाते जंगल मिला। जंगल में के रास्ते वह उस ओर जा रहे थे तो उनको बहुत कस के प्यास लग गया, ब्राह्मण के लड़के के। अब ब्राह्मण को तो दोनों बोला कि बहुत कस के प्यास लग गया, अब क्या खाऊं क्या पीऊं। कहा कि इधर उधर देखने लगा, तालाब नज़र दौड़ाते जा रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसको कुछ नहीं भेटा। एक देखा कि जंगल में बहुत बड़ा महल बना हुआ है। वो सोचने लगा, हाँ जंगल में तो महल है, यहाँ तो राजा होगा, चलते हैं कुछ मांग के खा भी लेंगे और पानी भी पी लेंगे। महल के दरवाजे पर गया, देखा दरवाज़ा तो खुला है लेकिन उसका में कोई नहीं रह रहा है। चाल किया, कोई नहीं भेटा। उन लोग अंदर चले गया। अंदर गया तो देख रहा है कि बहुत कुछ है, बहुत सोना चांदी रुपया पैसा कौड़ी सब कुछ अंदर में भरा हुआ है। चावल दाल गेहूँ मतलब किसी चीज़ का कमी नहीं है। तब वहाँ अब इन लोग कुछ नहीं तो देख रहा कि खाना वाना बनाने के लिए भी सब व्यवस्था है, गैस सिलेंडर सब रखा हुआ है। तो बाप बेटा मिल के दोनों वहाँ खाना बनाया, दाल भात बनाया जो था। दोनों आनंद से खाया और दोनों घर में देख रहा क्या क्या है तो देख रहा कि सारी की सारी चीज़ भरा हुआ है। वहाँ किसी चीज़ का कमी नहीं है। कोई घर में धान है तो कोई में गेहूँ है तो कोई में चना है तो कोई में मसूर है, कोई में चावल है। इसी तरह मानो सब ही घर में है। और अनगिनत घर लगता है, 20-25 गो भी रूम था। अब उन लोग खाया तो एक घर में गेहूँ रखा था तो गेहूँ के किनारे में वह थोड़ा सा जगह बनाया। दोनों बाप बेटा सो गया, अंदर से केवाड़ी लगा के सो गया। और लड़का बहुत चंचल था। छोटा गाँव में जो नटखट लड़का रहता है उसी तरह बहुत चंचल लड़का था। अब जब नींद पड़ा उसको, कुछ समय बीता 1-2 घंटा, तो क्या देख रहा है, उधर से बहुत भयंकर एक राक्षस आया। राक्षस आया हुआ और गया, देख रहा कि गया खाना बनाया, खिचड़ी और मस्त बरका गो परात में निकाला और खाने लगा। यह सब बात उसका लड़का एक फाट खिड़की था, केवाड़ी के फाट उसको दिखा हुआ देख रहा था। खिड़की इतना मज़ेदार था कि उसका धमक से उसका में मुंह में पानी आ रहा था वो दोनों के। अब लड़का के तो वहाँ जीभ लटपटा रहा है कि मैं भी खाना खाऊं, इतना अच्छा खिचड़ी तो कभी खाया था नहीं। अब वो कह रहा है, पापा मैं खिचड़ी खाऊंगा, बहुत मन कर रहा है, बहुत अच्छा खिचड़ी है, बहुत धमाधम कर रहा है। उसका ब्राह्मण बोला कि देखो बेटा, नहीं वो तुमको छोड़ेगा नहीं, हम लोग का छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा।
देख रहा है कितना बड़ा राक्षस है वो। ये अब वो सीख नहीं पापा, अब लड़का को मती था, वो क्या उसको मालूम है कि हमको मार डालेगा, उतना तो था नहीं, उतना ज्ञान उसके पास नहीं था। अब कहा कि नहीं, और कहा कि गुस्सा में उसको पिता बोल दिया कि जाओ खाना है तो खा लो, जाओ। तो भगवान के नाम लेके जहाँ अपना मंदिर में पूजा करता था शिव गुरु का, बोला यह शंकर भगवान हमको भी खिलाइए खिची। उसको क्या मत्ती में आया तो लगा बोरा अंदर से चिल्लाने लगा, हमहू खाऊं हमहू खाऊं हमहू खाऊं, मतलब हम भी खाएंगे हम भी खाएंगे। और अच्छा से बोला कि हमहू खाऊं करे, तो लगता है मेरे महल में हमसे भी शक्तिशाली कोई आ गया है। कहा कि मेरा डर से तो यहाँ कोई आता नहीं है, हमसे भी शक्तिशाली है, बलवान है, तभी तो मेरा महल में घुस आया है। वो क्या किया कि हाली हाली खींची खाया, वहाँ से किया और आन भागा जंगल की ओर कि अब तो हमको बचने नहीं देंगे, हम ही को खाने के लिए बोल रहा है। जीते जीते रास्ता में गया तो एक बाघिन मिला। कहा कहाँ जा रहा है बाघ दैत भाई? तो बाघिन से बोला, दैत का कहूँ बाघिन बहन, मैं तो जा रहा था, मेरे घर में एक हमहू खां घुस गया है, अब हमको तो रहना मुश्किल हो गया, अब घर में जाऊं किसे? बोरा हमहू खाऊं। कह रहा बस यही ना बोरा हमहू खाऊं, उसको देखा नहीं? कहा कि नहीं उसको तो नहीं देखा, कैसा है ये? कहा कि क्या चीज़ है जिसको नहीं देखा, कितना बड़ा है, तुमसे बड़ा है छोटा है? नहीं वो नहीं देखा। कहा बस ना यही इतना ना बात है? कहा हाँ। कहा ठीक है चले हम दोनों हो जाते हैं, दोनों मिल के उसको मार डालते हैं। अब वहाँ से राक्षस और बाघिन दोनों आया फिर घूम के महल में। अब राक्षस की तो हिम्मत नहीं कर रहा है कि उस रूम में जा, वो सब बाघिन गया, इसको इशारा से बताया कि देखो एक गेहूँ रखा हुआ है, वही रूम में है। बाघिन गया, इधर उधर देखा, कुछ नहीं कहूँ है, देखा ये अच्छे इसी में है, देखता हूँ क्या है ये, अगर ट्राई करता हूँ। तो अपना पूछ एक फाट था उसको के अंदर डाला और पूरा हिला रहा था, पुछिया को हिला रहा था। तो ब्राह्मण के जो लड़का था उसी के सर के ऊपर वह हाली हाली लग रहा था। अब एक बार दो बार लगा, उसको नहीं बोला, और तीसरा बार उसको गुस्सा आया तो क्या किया, पुछिए को खूब कस के पकड़ लिया और पकड़ के पुछिए को खूब तीरने लगा अंदर में, वो अपने तरफ। अब केवाड़ी से तो अंदर बाघिन जाए भी नहीं, अब वो तीर रहा है और बाघिन इधर तीर रहा है। अब दोनों में युद्ध चलने लगा, इसी तरह घींचा घींची का कहानी होने लगा। अब उसी तरह ढेर देर घींचते घींचते क्या हुआ कि बाघिन के जो पूछ था वह पूछ कवर के चल गया इसका हाथ में पूछे कवर गया। अब वहाँ से बाघिन रियार भाग रहा है। बोला कि दैत से बोला कि भाई तू तो बोला कि हमहू खाओ खाली है, लेकिन ये तो पूछ कवार भी है, मेरा देखो पूछे कवार लिया, पूछ कवार भी। वहाँ से भागो भागो ना, तो अब हम लोग का बचने नहीं देगा। वह दोनों टिकियारान वहाँ से फिर जंगल की तरफ भागा। कहा अच्छा चलो, फिर लोग कहा कि अब क्या जुगाड़ सोचें। फिर उन लोग 4-5 बाघ भेटा। तो कह रहा कहाँ तुम लोग भाग रहा, क्या कह रहा है, क्या खोज रहा है, क्या बहुत तकलीफ में बुझा रहा है तुम लोग? कहा कि हाँ क्या कहूँ, जो दैत भाई के महल में एक आ गया है, इससे भी बड़ा शक्तिशाली दैत। अब क्या है वो बोल रहा है, इसको तो बोला कि हमहू खाऊं, और हम गए उसको डराने के लिए तो मेरा पुछ कवार हो गया, वो पुछ कवार भी है और हमहू खाऊं, अब 2 चीज हो गया, पुछ कवार भी है। अब बाघ लोग सोचा कि अच्छा ऐसा है तो चलो, तुम लोग तो 2 था, चलो हम लोग 4-5 थे, 4-5 चलते हैं, उसको भी खा के चकना चूरे कर देते हैं। अब वहाँ से उन दोनों वो खनी चले, 5 बाघ हो, दोनों 7। जब ला इन लोग क्या देखे कि चलते हैं तनी बाहर ही, तो सोचा कि अब भागे, अब कोई आएगा नहीं। अब खनी चल गया तो गया बाहर, तो बाहर देख रहा है दरवाज़ा के आगे कि बेल के पेड़ है। अब बेल बहुत अच्छा फरल था, बहुत
मीठा मीठा पकने वाला था तो मीठा धमक रहा था। अब ब्राह्मण के लेकर बोला कि पापा मैं बेल खाऊंगा, मेरा को बहुत अच्छा धमक रहा। कहा कि जाओ चढ़ जाओ। अब बेल पर वो चढ़ गया खाने के लिए। तो जैसे ऊपर चढ़ा पंडाल पर बैठा, उसी तरह देख रहा है कि उधर से बाघ आ रहा है और दैत। बेटा को बोला कि बेटा सावधान हो जाओ, देखो बाघ और दैत आ रहा है, अब हम लोग का बचने नहीं देगा। क्योंकि हम लोग तो घर में भी नहीं थे, बाहर में थे, अब क्या करें। तो वहाँ से फिर बाप भी ऊपर चढ़ गया, जो ब्राह्मण था वो भी पेड़ के ऊपर चढ़ गया, दोनों छिप गया पेड़ के ऊपर चढ़ के। ऊपर से देख रहा है कि कुछ बाघ बाहर में है और तीन बाघ अंदर में गया खोजने के लिए। अंदर में खोज रहा है और सभी बात 3 लोग ऊपर से बैठ के सब सुन रहा है। खोज के अंदर से आया तो बोला कि यहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ रहे तब नहीं लोग मिले। बोला कि यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोल रहा कोई, न यहाँ हमहू खाऊँ है न कुछ कवार है, कोई नहीं यहाँ है। ये अब चलते हैं हम लोग। अब डर से भाग गया राक्षस का, कि राक्षस भाई वो डर से भाग गया। हम लोग आए ना तो डर से भाग गया, अब वो कुछ नहीं करेगा। तो कहा कि ठीक है। अब लड़का बोल रहा था कि पिताजी मैं उसको मारता हूँ। कहे अरे मूर्ख कैसे मारेगा, अरे अंदर था तो बच गए लोग, 5 गो है, 7 गो बच नहीं देगा हम लोग के। ये बाकी लड़का नहीं माना, वह एक बेल तोड़ के ऐसा निशाना बैठा के शिव गुरु के नाम लेके अब मारा कि एक बाघ के जाके सर पर लगा। बाघ के सर पर लगा तो पूरा चिलमिला उठा, एकदम बका गया। तो कह रहा है भागो भागो। ये तो बोल रहा है कि कुछ कबार था, एक बोरा हम खाओ था, लेकिन यह तो सरफोर भी है, तो मेरा सबको मार डालेगा, भागो वहाँ से। सब विपरीत भागा। अब भागा वहाँ से दूर चल गया। अब इन लोग दोनों क्या किया, बाप बेटा उतरा, कहा कि अब जितना जल्दी हो सके तो यहाँ से भागो, नहीं तो हम लोग के अबरी बचने नहीं देगा। कहा कि पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 7 आया, अबरी में कितना का झुंड में आएगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अब अंदर गया, जितना इन लोग के बन सका, जितना सोना चांदी रुपया पैसा कौड़ी जितना, दोनों बाप बेटा खूब लादा अपना चलने भर। और वहाँ से शिव गुरु के नाम लेके अपना घर चला। घर आया और उसी से अपना कुछ पैसा धीरे धीरे सोना चांदी बेच के और अच्छा परिवार सुखी संपन्न रहने लगा। और घर दरवाज़ा बनाया और अच्छा तेरी दुकान डाल दिया और अपना अच्छे तो सुख संपत्ति दोनों शिव गुरु के कृपा से दुनिया के पास धन संपत्ति हो गया। किसी को कहते हैं कि ईश्वर चाहली हैं, भोले चाहली हैं, तो सब कुछ उन्हीं के दाता हैं, सब उन्हीं के कृपा से हुआ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।